नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं लेकर के आई हूँ रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग एंड कुछ बात आपसे करनी है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग क्रश रीडिंग्स एंड लव इंटरेस्ट रीडिंग्स हैं और इस तरीके की रीडिंग्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं आप लोगों के लिए डेली क्रश, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, मैं ये रीडिंग्स आपके लिए डेली अपलोड्स करूँगी। ओके, ये मैंने सोचा है। सो वन रीडिंग्स विल बी योर लव इंटरेस्ट रीडिंग। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ यही है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बूस्ट मिल जाएगा कि ओके, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरा डायरेक्शन, मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने चैनल से और अपनी रीडिंग्स के थ्रू आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर के आऊँ। ठीक है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट्स हैं, जो भी आपकी आप जिन भी टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उसे अपलोड करने में एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट। द ओनली थिंग इज़ कि कुछ रीडिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे या बहुत ज़्यादा लोग नहीं पसंद कर रहे, एंड विच मेक्स मी कन्फ्यूज्ड कि आप किस तरीके की रीडिंग्स पसंद कर रहे हैं। सो फील फ्री, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको किस तरीके की रीडिंग्स पसंद है एक्चुअली। ओके, सो लेट अस कीप इट इन दिस वे कि मैं आज से आपके लिए थ्रू आउट द मंथ एंड प्रोबेबली मोर टू इट, हम रीडिंग अपलोड कर रहे हैं आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश, आपके पर्सन को लेकर के। ओके, सो फर्स्ट डेक से हम पूछ रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज एंड फ्रॉम सेकेंड डेक उनके मैसेजेस आपके लिए। सो आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं। एंड वी हैव टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल कार्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। बहुत ज़्यादा मैरिज एंड लव एवरीथिंग डिस्क्राइब करता है ये कार्ड। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके माइंड में आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। चाहे आप मैरिड हैं उनसे, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या आप सिर्फ किसी को पसंद करते हैं। ओके, लेट अस सी क्या है उनकी एनर्जीज। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। साथ ही हमें मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव एम्प्रेस, we have temperance, we have ace of pentacles, lovely cards. ओके, तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। आप में से कुछ लोग प्रोबेबली मैरिड हैं अपने पर्सन से, मैरिड हैं और आप दोनों मैरिड हैं एंड यू आर टुगेदर लाइक अ फैमिली। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपके बच्चे हैं, उनके साथ में एम्प्रेस का कार्ड है। सम ऑफ यू कैन बी प्रेग्नेंट, ओके, यू कैन बी एक्सपेक्टिंग अ बेबी। कुछ प्रेगनेंसी भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप आइदर एनी वन ऑफ यू इज़ मैरिड विद समवन एल्स, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल। लेकिन आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर के? ब्यूटिफुल सी, अच्छा सोचते हैं वो आपको लेकर के। आप उनकी लाइफ में एज अ क्वीन ऑफ कप्स हैं, मतलब आप उनकी लाइफ में प्यार, मोहब्बत एंड एवरीथिंग, जैसे पॉजिटिविटी कैसे बोलते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारी मदर के बारे में, गिवर, यू कंप्लीट दिस पर्सन। एंड अगर आप मैस्कुलिन हैं, अगर कोई मेल वॉचर ये वीडियो देख रहा है, सो दिस इज़ द सेम थिंग। आप अपनी फीमेल पार्टनर की लाइफ में यू आर अ गिवर, यू आर अ किंग ऑफ कप्स। ओके, इस तरीके से आपकी पार्टनर आपको देखते हैं। सो डजेंट मैटर, क्वीन ऑफ कप्स हैं, अगर आप किंग हैं तो किंग ऑफ कप्स। ओके, टेक इट इन दैट वे। एंड एम्प्रेस है एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत अच्छा देखते हैं आपके पर्सन। आपको जब भी याद करते हैं, जब भी सोचते हैं आपके बारे में,
उनका दिल, उनके सोल वो फिल हो जाता है विद लव। इतना ज़्यादा लव एक्सपेक्ट करते हैं वो, इतना ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको लेकर के। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, बहुत बहुत स्ट्रांगली फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, कुछ डिस्टेंस है थोड़ा सा। इट कैन बी इट कैन बी अ वे कि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्दी कम्युनिकेशंस नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में। इट कैन बी अ रीज़न, ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप या आपको या आपके पर्सन को एक एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा इन नेचर टाइम स्पेंड करने की किसी का मन है। आपके पर्सन का भी मन हो सकता है यहाँ पर, आपका डेफिनेटली हो सकता है। ओके, एक चीज़ और भी लग रही है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज है ना, प्रोबेबली जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो इट वाज लाइक अ माइल्ड सॉफ्ट गोइंग ऑन। इतने मेच्योर नहीं है आपके पर्सन, इतना ज़्यादा वाइज डिसीजंस नहीं लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है उनने, कहीं ना कहीं आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एग्जैक्टली नहीं करते हैं वो, क्योंकि हमें मिल रहा है पेज ऑफ कप्स, मतलब प्यार है लेकिन एनर्जीज जो है उनकी, जो मैच्योरिटी लेवल है वो, चाहे उनकी जितनी भी एज हो, वो अभी भी थोड़ा सा कम है। ओके, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। बहुत सारे लोग, अगर आप दोनों इस वक्त अभी थोड़ा सा डिस्टेंस में है या नो कम्युनिकेशन के अंदर है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स बिगनिंग करना चाहते हैं फिर से रिलेशनशिप के अंदर। आपको वो एज अ मदरली फिगर कैसे बोलते हैं हम, सी वी लव समवन, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें वी सी देम लाइक जो हमारे मदर हैं, हमारे फादर हैं, उस तरीके से देखते हैं, उतना नर्चर करने वाला। जैसे अगर आप मैस्कुलिन हैं और आप किसी को इमेजिन करते हैं एज योर वाइफ, तो आप उन्हें किस तरीके से देखेंगे कि जैसे आपकी मम्मा आपको ध्यान रखते हैं ना, आपके मदर आपको प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। सो उस तरीके से, उसी तरीके से अगर आप फीमेल हैं और आप अपने मैस्कुलिन के बारे में सोच रही हैं, तो आप अपने डैड को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे पापा की तरह वो होने चाहिए, कैरिंग है, गिविंग है, एंड अच्छा पोलाइट नेचर है। जैसे सी एवरी डॉटर इज प्रिंसेस उनके पापा के लिए, है ना, उसी तरीके से हर एक बेटा उनकी मम्मा के लिए एक प्रिंस है। सो इसी तरीके की एनर्जी भी वो आप में देख रहे हैं कि आप वाइफ मटेरियल हैं, आपको मम्मा के सामने, फैमिली के सामने लेके जाना, एंड वाइस वर्सा। अगर आप मैस्कुलिन हैं तो फीमेल, एंड अगर आप फीमेल हैं तो मैस्कुलिन। तो अपने 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 करीबी रिश्तेदारों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में आपको उसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन देख रहे हैं, सोच रहे हैं, एंड दे हैव सो मच ऑफ लव फॉर यू। एंड आपको वो बहुत अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं आपका, एज इफ उनकी मम्मा की तरफ से, कि अब आप यू आर एज गुड एज उनकी मॉम एंड उनके डैड। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस वी आर गेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर। डेफिनेटली ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है एंड आई विल टेक इट। ओके, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ये आया है आप में से कुछ लोगों के लिए, प्रोबेबली उन लोगों के लिए आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में, एंड एवरीथिंग अबाउट योर पर्सन, एंड आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, यू आर ट्राइंग इक्वली हार्ड। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस में है, डिस्टेंस में डेफिनेटली है, लेकिन न्यू बिगनिंग हमें दिख रही है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये आपने भी कहीं सुना होगा ना कि जब दूरियां होती हैं तो प्यार थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, प्यार बढ़ने लग जाता है। तो थोड़ी सी स्पेस है, जस्ट कीप इट दैट वे। कार्ड हमें कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आप डोंट पुश इट। कभी कभी बहुत ज़्यादा पुश करने से, बहुत ज़्यादा धक्का मारने से चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एक और कार्ड पुल करते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एंड ओके, फिर से 2 कार्ड्स आए हैं। वी हैव 2 कार्ड्स एंड ले लेते हैं।
soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Okay, so आप और आपके soulmate कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ये कार्ड आ रहा है. soulmates and twin flames वो हमेशा जुड़े हुए ही रहते हैं. डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक यहाँ है कहीं दूसरा है, doesn't matter. soulmates are always together. Okay, so your soulmate is already with you in spirit. मटीरियल फॉर्म में अगर नहीं है, लेकिन स्पिरिट जिसे बोलते हैं कि एक कनेक्शन होता है सोल टू सोल का, तो आप और वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं. बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली. सो अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सो बिलीव कीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए, हील कीजिए अपने आप को, और आपके पर्सन को ये हीलिंग, ये फीलिंग्स खुद फिजिकली फील होने लगेंगी. ट्रस्ट दिस. ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. कुछ स्ट्रेस है, अगर कुछ परेशानियां हैं, तो कार्ड आपके लिए आया है. यू लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे, कहीं आप बहुत ज़्यादा चेजिंग रनिंग चेजिंग वाली एनर्जीज में तो नहीं है. तो थोड़ा सा शांति से बैठ कर के सोचिए कि एग्जैक्टली सिचुएशन में कहीं बहुत ज़्यादा एवे ही तो आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड मीन्स. एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. प्लीज़ आप अपने कमेंट्स मुझे आइदर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है. कैसी लगी ये रीडिंग, और क्या रीडिंग्स मैं आपके लिए अपलोड करूं, किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना पसंद करेंगे, डेफिनेटली मुझे बताइएगा. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट अब तक, एंड ऐसे ही बने रहिए हीलिंग लाइफ के माध्यम से. मेरी बस यही इच्छा है कि मैं आप लोगों की लाइफ में थोड़ी और ज़्यादा पॉजिटिविटी, थोड़ी और ज़्यादा हैप्पीनेस, बैलेंस एंड पीस लेकर के आऊँ. ये मेरा मोटो है. सो आई विश कि आप और मैं हम साथ में इसे अचीव करें. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय.